चलिए बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार खरीदारी हुई और इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 72,427 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 130 अंक चढ़कर 22,041 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, रियलिटी, फार्मा शेयरों में रही। वहीं एनर्जी और पीएससी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। तो यतिन बताएं, आज मार्केट की क्या हाइलाइट्स रही? चलिए, लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा मानना है पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का। उनके मुताबिक अभी भारतीय बाजार महंगा है लेकिन ग्रोथ स्टोरी में काफी दम है। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है और लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं दिखती आ रही, तो इसलिए मार्केट्स जो है ये सारे नेगेटिव्स इग्नोर कर रही हैं, जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक अप होना, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे ही इवेंट्स को मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। और जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ अभी पहले तो सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा आ रही थी, अभी हमने देखा है कि कुछ धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी लिक्विडिटी जारी है, फॉरेन लिक्विडिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। पर हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेफरीज काफी बुलिश नजर आ रहा है। जेफरी के ने ओएमसी के लक्ष्य पर अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं। मेरे सहयोगी यतिन मोता पूरी रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं, देखिए। सबसे पहले अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सारे के सारे शेयर्स में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है और आज बीपीसीएल को अपग्रेड किया है जेफरीज ने। इसके अलावा दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के भी टारगेट बढ़ाए हैं। बीपीसीएल की बात करें तो टारगेट अब 890 रखा गया है, जो पहले 415 था। आईओसी का टारगेट बढ़ा के अब 215 रुपये कर दिया है। और अगर हम बात करें एचपीसीएल की तो यहाँ भी लगभग 550 रुपये के टारगेट के साथ जो है वो जेफरीज की रिपोर्ट आज आई है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो बीपीसीएल की थ्योरी है अपग्रेड की, वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ दिखाई पड़ रही है वैल्यूएशन वाइज। और सरकार की बात करें तो कोई बड़े कदम सरकार ने पेट्रोल डीजल दाम को पॉपुलिस्ट वे में काटने की जो है वो स्टेप नहीं उठाई है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। एक स्टेबल क्रूड प्राइसिंग रेजीम है। अगर हम क्रूड के दाम देखें तो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी स्टेबल रहे, जो ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन्स को हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली नियर टर्म में अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम काटती है या प्रॉब्ली ऐसा कोई मूव आता है तो शायद वो एक रिस्क रह सकता है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखा सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। नतीजों का सीजन खत्म हो गया है, अब बारी है रिजल्ट की। Q3 का किंग कौन है? इस परीक्षा में कौन पास हुआ, कौन पिछड़ गया? इस बारे में मोतीलाल ओसवाल ने दिलचस्प रिपोर्ट निकाली है। Q3 का पूरा हिसाब किताब समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो अर्निंग सीजन खत्म और अर्निंग सीजन के खत्म होने के बाद अब अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के रिव्यू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उन्हीं में से एक जो एक बड़ी रिपोर्ट है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। एक्सटेंसिव कवरेज होती है उनकी वैसे भी कई सारी अर्निंग्स को लेकर। उनके हिसाब से जो निफ्टी कंपनियां हैं उसमें से करीब 30% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं और करीब 46% ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं। करीब 24% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा उनका जो सबसे पसंदीदा उनको लगा कि जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं उसमें ऑटो, जहां पर बढ़िया नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल्स के नंबर अच्छे हैं, मेटल के नंबर बढ़िया आए हैं और साथ साथ ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर्स फोर्स होते हुए दिखाई पड़े हैं। उनका ये भी मानना है कि जो 11% निफ्टी कंपनियां हैं उनके नंबर्स अनुमान उनके मुकाबले 17%, यानी कि जो 11% अनुमान वो लगाकर चल रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर 17% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक मार्जिन के अंदर भी अच्छा एक्सपेंशन इस तिमाही के अंदर देखने को मिला। स्टेबल प्राइसिंग की वजह से कह लीजिए, इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने की वजह से कह लीजिए, यहाँ पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। कहाँ पर किस तरह का अनुमान था और कैसी ग्रोथ आई है? 22% की YOY ग्रोथ BFSI कारोबार
में देखने को मिली है। 17% के आसपास का अनुमान वो लगा रहे थे। ऑटो 34% का ग्रोथ का अनुमान था, 60% का नंबर आया है। मेटल 25% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान था, 74% का यहाँ पर भी एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो अनुमान से बेटर साइड पे रहे हैं। थोड़ा आईटी के नंबर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर कह लीजिए हल्की निराशा जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, और पहली बार 26 तिमाही है जबकि नंबर्स आसपास ही आए हैं अनुमान के, बहुत बड़ा फायरवर्क शायद नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन उनको लगता है कि ओएमसीज के अंदर एक बढ़िया नंबर्स आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया, करीब करीब 4.5 गुना यहाँ पर मुनाफे के नंबर में बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। क्रूड स्टेबल रहा है, वैल्यू बहुत साउंड थी इस पूरे सेक्टर की, जिसको भी उन्होंने एक आधार माना है, जिसके आधार पर भी एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बेहतरीन नंबर किसके आए निफ्टी 50 में, उसमें कुछ नाम ये हैं: टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, इनके नंबर्स उनके हिसाब से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। थोड़े से जहाँ पे कमजोरी देखने को मिली उसमें यूपीएल वीक नंबर थे और लॉस आया था इस बारी, काफ़ी बड़ा लॉस था। अल्ट्राटेक सीमेंट, एल&टी नंबर्स का थोड़ा प्रेशर भी रहा इसमें। HUL और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी नंबर्स का थोड़ा प्रेशर आता दिखाई पड़ा। तो ये कुछ नंबर जो कि उनके अनुमान से नीचे थे, लेकिन मोर और लेस उनका मानना है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स क्वार्टर के अंदर में देखने को मिले हैं। तो इस तिमाही Q3 नतीजे बेहतर रहे हैं, मगर आने वाले समय में किन किन सेक्टर्स और शेयर्स से मुनाफा मिलेगा और कौन से शेयर कराएंगे मालामाल, देखिए Q3 नतीजों का पूरा गणित आज शाम 7:27 पर। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं मार्केट पर। हफ्ते के आखिरी दिन जोरदार तेजी दिखाई दी, बाजार का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन से। तो यतिन बताएं, आज बाजार में तेजी रही, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आज अगर हम भारतीय शेयर बाजारों की बात करें तो सप्ताह के अंत में ओवरऑल बेसिस पे हमने तेजी ही देखी। इनफैक्ट अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो शेयर बाजार, जो भारतीय शेयर बाजार हैं, वो 1% की गेन के साथ ही बंद हुए। अगर हम आज निफ्टी की बात करें तो 20,000 के लेवल के ऊपर आपको निफ्टी का क्लोज आता हुआ नजर पड़ा। सेंसेक्स में भी लगभग 450 पॉइंट की आपने तेजी देखी। हालांकि अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में लगभग 22 शेयर्स में से आपको ज़्यादातर शेयर मोमेंटम में दिखेंगे, और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 38 शेयर्स 50 शेयर्स में से तेज़ी की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज ऑटो, फार्मा शेयर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। हालांकि PSU शेयर्स, ऑयल एंड गैस के और जो बैंकिंग शेयर्स हैं, यहाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के सत्र में आती हुई नजर पड़ी। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज गेनिंग लिस्ट पे फिर से एक बार आपको IT स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। विप्रो निफ्टी का आज टॉप गेनर बना, लगभग 5% की तेजी यहां दिखी। कल के गेन के बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी दिखी। SBI लाइफ और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी आपको दिखी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली सरकारी कंपनीज थी। SBI, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखाई पड़ी। ब्रिटानिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी आपको लगभग 1% जितना कट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। फार्मा शेयर्स में नैटको फार्मा, और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो रेन, डेटा पैटर्न्स और मेड प्लस जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। डबल डिजिट्स में यहाँ आपको गेन आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजिंग साइड पे अगेन FDC, SJVN, वेल्सपन कॉर्प जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मोमेंटम दिखता पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो शेयर्स की तो यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी की मोमेंटम थी। M&M के अलावा बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स जो ऑटो एंसिलरी बनाते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं ऑटो शेयर्स की, जो फिलहाल फुल रफ्तार में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक ऑटो इंडेक्स 10% दौड़ा है। ऑटो की इस रफ्तार का राज बताने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली राणा जुड़ी हैं। तो दीपाली बताएं, इंडस्ट्री खासतौर पर अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है? ऑटो स्टॉक्स टॉप गियर में है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड्स हाई पर और ज्यादातर स्टॉक्स भी रिकॉर्ड हाईस पर ही कारोबार कर रहे हैं। और ये तेजी आज नहीं बनी है, इनफैक्ट जब से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तब से ये तेजी आना शुरू हुई, जो कि अब तक सस्टेन कर रही है। अब सवाल ये है कि कंसिस्टेंट बाइंग के पीछे रीजन क्या है? काफी सारे कारण हैं। अगर आप रीसेंट SIAM का डाटा ही देखेंगे तो Q3 तो काफी मजबूत रहा ही है डिमांड पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट जो आगे के लिए आउटलुक है वो भी काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के ही अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट एवर जनवरी सेल्स
इंडस्ट्री ने रिपोर्ट की हैं, जहां पर 14% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रही है। टू व्हीलर सेगमेंट को देखेंगे तो यहां भी 26% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रिपोर्ट की गई है। कमर्शियल व्हीकल्स हालांकि फ्लैट रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 से 3 महीने में कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा सीआईएम की रिपोर्ट में कहा गया है। इनफैक्ट अगर आप Q3 के अर्निंग्स भी देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज ने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए हैं, चाहे वो M&M, टाटा मोटर्स क्यों ना हो, बजाज ऑटो के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से ज्यादातर स्टॉक्स को अपग्रेड किया गया है, टारगेट्स रिवाइज किए गए हैं, ऑल्दो ये स्टॉक सभी ऑल टाइम हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जो प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं, ईवी प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे आगे जाते हुए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस मानते हैं। टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जेएलआर मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉजिटिव के तौर पर इंडस्ट्री देख रही है। अगर टू व्हीलर्स की ही फॉर इंस्टेंस बात करें तो इस बार रिकॉर्ड सेल्स रही फेस्टिव सीजन के दौरान, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक की जो सेल्स रही हैं, अगर आप पिछले 1-2 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो रूरल पार्टिसिपेशन नहीं आया है। अर्बन मार्केट्स में स्ट्रांग डिमांड रही है, रूरल ने थोड़ा टेक ऑफ करना शुरू किया है और उसके बावजूद भी ये कंपनियां इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अब एक्सपेक्टेशंस यहां से ये बिल्डअप हो रही है कि जो टू व्हीलर की रूरल डिमांड है वो फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, तो ये एक और कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा टू व्हीलर्स के लिए। तो अच्छे अर्निंग्स, बेटर आउटलुक, साथ ही ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, ये तमाम फैक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं पूरी ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए। शुक्रिया दीपाली, ऑटो सेक्टर का ये पूरा आउटलुक बताने के लिए। और अब टाटा ने अपने पॉपुलर ईवीज के दाम में 1.25 लाख तक की कटौती की है। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन भी बढ़ गए हैं। तो क्या अब ईवी खरीदने का सही समय आ गया है, इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। चलिए अब मार्केट के बाद बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। चर्चा के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बातचीत लंबी चली लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने रेवाड़ी में 9750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। इसमें एम्स और गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके साथ साथ रोहतक से हांसी जाने वाली नई ट्रेन को भी हरी झंडी कर रवाना किया गया। मोदी ने विकसित भारत और मोदी की गारंटी की बात की। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा है कि 2013 में रेवाड़ी के 272 पार का आशीर्वाद दिया था, इस बार 400 पार का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
कुछ और खबरें। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर स्पेशल विनर के खिताब से सम्मानित किया गया है। बिजनेस जगत में ईशा अंबानी के योगदान को देखते हुए लोकमत ग्रुप ने उन्हें ये सम्मान दिया है। इस मौके पर ईशा अंबानी के पिता और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। साथ ही उनके पति आनंद पीरामल और ससुर अजय पीरामल भी ईशा की सफलता पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। This award belongs to the entire Reliance family for their hard work and commitment in realizing every dream for a new India. This award is in recognition of Reliance's We Care philosophy. At Reliance, we truly care for our people care for each other, we care for our beloved nation India, and finally, we care for our planet. This recognition is a promise to my children, P, V, A, and K, who are my hope for a beautiful and better future. For them and for all the children of our country, I promise to keep doing everything I can to build a future which is more compassionate, more equitable, and more joyous. And I promise to continue learning as much as I can from our elders to be passed on to our children. Here's to an even more magnificent Maharashtra and an incredible India. Jai Maharashtra, Jai Hind. सम्मान की इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें और CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।